नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल एक्ट के बारे में, आर्म्स एंड द मैन के। तो यहाँ पर जो प्लेस है जहाँ पर ये सारी घटनाएं होती हैं वो है लाइब्रेरी। ये एक कंफर्टेबल सिटिंग रूम है। ये सिर्फ कहने की लाइब्रेरी है। यहाँ पर कम किताबें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफीज रखी हुई हैं। अब इस लाइब्रेरी में कौन कौन है? एक तो ब्लंचली है जो कि टेबल पर काम कर रहा है। उस टेबल की दूसरी ओर है सर्जियस जो सिर्फ बैठा है और पेन चबा रहा है। वो देख रहा है कि ये सारा काम ब्लंचली अकेले ही कराए, जो भी पेपर वर्क है। सर्जियस इस बात से परेशान भी है कि कोई उससे बेहतर कैसे कर सकता है। पेटकॉफ चेयर पर बैठकर अखबार और हुक्के के साथ है। कैथरीन एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है और राइना दीवान पर बैठ करके बाहर के नज़ारे का आनंद लेती हुई अपने ख्याल में खोई हुई है। ब्लंचली पेपर तैयार कर रहा है और सर्जियस उन पर साइन कर रहा है। पेटकॉफ को उसका कोट नहीं मिला अलमारी में, क्योंकि उसे वो ढूंढ रहा था। लेकिन कैथरीन निकोला को आदेश देकर के उस कोट को मंगवा देती है। इसी बीच मिलिट्री का जो पेपर वर्क है वो समाप्त हो जाता है और सर्जियस, पेटकॉफ और कैथरीन एग्जिट ले लेते हैं। कमरे में इस समय सिर्फ राइना और ब्लंचली है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां पर राइना और ब्लंचली के बीच की जो दीवार है वो टूटेगी। वो कौन सी दीवार है? जो दो लवर्स के बीच प्रेम संबंध शुरू होने से पहले की दीवार होती है। तो वो दीवार टूटेगी। और कैसे टूटेगी? नाराजगी से। राइना नाराज है ब्लंचली से कि उसने उस रात की कहानी सर्जियस और पेटकॉफ को बता दी। ब्लंचली बताता है कि यह कहानी उसने सिर्फ एक साथी सैनिक को बताई थी। राइना उसको कहती है कि सर्जियस को पता चला कि उस रात कमरे में तुम थे तो सर्जियस ब्लंचली को मार देगा। अब ब्लंचली उसको कहता है कि तुम सच मत बताओ। राइना कहती है कि नहीं नहीं, मैं सर्जियस को धोखे में नहीं रख सकती। ब्लंचली कहता है कि तुमने तो उसको पहले से ही धोखे में रखा हुआ है। जब मैं आया था तुमने मुझको कहा था चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और तुमसे जब सबने पूछा कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर तुमने मेरे को क्यों कहा, तो तुमने बताया कि मैंने तुमको नहीं कहा, मैंने किसी और को कहा था। तुमने निकोला को फंसाया। लाइना कहती है कि उसने सिर्फ उससे बचाने के लिए झूठ बोला, और यह भी कहती कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार झूठ बोला है, और दोनों बार सिर्फ ब्लंचली को की जान बचाने के लिए। परंतु ब्लंचली साबित कर देता है कि राइना हमेशा ही झूठ बोलती है, और इस साबित होने पर कि राइना का नकाब उतर जाता है और वो जैसी होती है वैसी ही ब्लंचली के सामने आ जाती है। अब राइना को लगता है कि ब्लंचली अब उससे नफरत करेगा, पर ब्लंचली कह रहा है कि वो जैसी है उससे पसंद है। तो दोनों के बीच अब दीवार टूट जाती है। अब राइना उसको बोलती है कि तुम्हारे कोट में मैंने एक फोटो डाली थी, उसी की, राइना की, वो मिली क्या? अब ब्लंचली कहता है कि भाई मेरे को तो कोई फोटो वोटो नहीं मिली, मैंने तो चेक भी नहीं किया। अब यहां पर राइना परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर कोट के पॉकेट में ब्लंचली को नहीं मिली तो किसे मिली? तभी यहाँ पर लूका का प्रवेश होता है और लूका एक लेटर लेकर के आती है। उस लेटर में लिखा होता है कि ब्लंचली उस लेटर को पढ़ता है कि पता चलता है कि ब्लंचली के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ब्लंचली का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है, उसको उतना दुख नहीं होता है। और निकोला और सॉरी लूका एंड जो हमारी हीरोइन है राइना बात करते हैं कि इस पे तो हार्ट ही नहीं है। तो लूका राइना को टोंट मारते हुए कहती है कि इसके पास हार्ट नहीं है, ये एक सैनिक है। लेकिन जो सर्जियस है वो भी सैनिक है, लेकिन उसके पास बहुत बड़ा दिल है। और राइना को चिढ़ाने के लिए वो कहती है, और राइना बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर निकोला का प्रवेश होता है और निकोला लूका को बताता है कि उसको इतने सारे पैसे मिले हैं, कुछ सर्जियस से मिले हैं, कुछ किससे मिले हैं, एक सर्जियस से पैसे मिले हैं और ब्लंचली से पैसे मिले हैं, क्योंकि उसने कुछ राज छुपाए हैं, तो उसको उसकी वफादारी का पैसा मिला हुआ है। लेकिन लूका को इसको पसंद नहीं आता, वो उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि तुम तो नौकर के नौकर ही रहे। अब निकोला उसको बताता है कि भाई ये निकोला ही था जो उसको गांव से लेकर के आया था। इसने उसको उठना बैठना सब कुछ सिखाया, उसको एक लड़की से एक लेडी बनाया, जिसकी वजह से उसको यहाँ नौकरी मिली काम करने को। तो उसको भूलना नहीं चाहिए कि वो कहाँ से आई है। और वो ये भी बताता है कि
अगर तेरे को लेडी बनना है ऊंचे लेवल की, तो तेरे को सर्वेंट की तरह ही काम करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से वो उसको हम्बल करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है सर्जियस की। अब यहाँ पर लूका है और निकोला एग्जिट ले चुका है। अब अब यहाँ पर लूका एक बहुत ही अच्छा गेम खेलती है। लूका के पास इतना बढ़िया दिमाग है, वो सर्जियस से शादी फिक्स कर लेती है। वो बातों ही बातों में उसको फंसा देती है। वो कहती है कि भाई तुम्हारी आर्मी में जिनके पिताजी गरीब होते हैं और जिनके पिताजी अमीर होते हैं, क्या दोनों की करेज में, दोनों की बहादुरी में फ़र्क होता है? वो कहता नहीं, तो दोनों तो एक ही तरीके से वार करते हैं, एक ही तरीके से काट डालते हैं, अमीर गरीब का तो कोई मतलब नहीं होता। ये कैसी बात कर रही हो? बस इतना फ़र्क होता है कि जो नीचे के लेवल के लोग होते हैं वो बड़े ऑफिसर से डरते हैं, हम जैसे ऑफिसर से डरते हैं। फिर वो एक और बात कहती है कि तुम्हें ये नहीं पता कि करेज क्या होती है। तो सर्जियस कहता है बताओ मेरे को क्या करेज होती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोंछा लगाती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारे हर काम करती हूँ। अगर यही काम तुम खुद अपने लिए करो, खुद को तो तुम नीचे दर्जे का आदमी नहीं बोलोगे, तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो? उसने कहा ठीक है, घर के काम तो सभी को करने चाहिए, तुम करो या मैं करूँ, एक ही बात है। फिर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताती हूँ कि ट्रू करेज क्या होती है, अगर मैं रशिया की महारानी होती तो मैं तुम जैसे ऑफिसर से ज़रूर शादी करती जो मेरे रैंक से बहुत नीचे है। कहाँ एक रानी और कहाँ एक ऑफिसर। लेकिन तुम एक ऑफिसर हो, क्या तुम एक नौकरानी से शादी करो? मैं तो कर देती, मेरे में तो करेज है, क्या तुम में वो करेज है? अब सर्जियस को लगता है अच्छा मेरी करेज, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने राइना के साथ पहले ही मेरी सगाई हो चुकी है। अब लूका यहाँ पर अपना मास्टर प्लान, मास्टर कह सकते हैं, मास्टर पॉइंट फेंकती है। वो कहती है कि तुम राइना से क्या शादी करोगे, राइना तो किसी और से शादी करने वाली है। जिस रात वो सोल्जर आया था वो वापस आ चुका है और राइना उससे शादी करने वाली है। तो उसकी समझ में आता है कि वो ब्लंटली था जो उस रात को रुका था। अब तो उसका दिमाग पागल हो जाता है कि अब क्या करूं। अब वो डुअल के लिए चैलेंज करने वाला है। और अब यहाँ पर राइना भी आ जाती है एंड ब्लंटली भी आ जाता है। नहीं, पहले ब्लंटली आता है, उसके बाद राइना आती है एंड लूका यहाँ से एग्जिट ले लेती है। तो ब्लंटली को कहता है मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। कहता ठीक है भाई कर लो लड़ाई। कहता मैं घोड़े देने को नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं सिर्फ बंदूक वाला हूँ, मैं ना घोड़े ना तलवार, आई बिलीव इन आर्टिलरी। फिर ऐसी बातें आगे चलती है, आगे चलती है एंड यहाँ पर सर्जियस को दिक्कत हो जाती है बिकॉज क्योंकि सर्जियस आरोप लगाता है राइना पे कि तुमने मेरे पीठ पीछे मेरे से इनफिडिलिटी की, मतलब बेवफाई की। तब ब्लंटली समझाता है उसको कि भाई मैं ज़रूर उस रात इसके कमरे में आया था, लेकिन मैंने इसके सर पे बंदूक तानी हुई थी कि अगर इसने कुछ भी शोर मचाया तो मैं इसको गोली मार दूंगा, मैं मार डालूंगा। इसलिए इसने इसने मेरे को रात को रुकाया। तब सर्जियस कहता है अच्छा तो ये बात है। तब उसका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। तब राइना उसको कह सकते हैं उसके जले पे थोड़ा नमक छिड़कती है। वो कहता है कि वो राइना सर्जियस से कहती है कि तुमको ब्लंटली से दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम तो लूका के साथ थे। अब सर्जियस को पता चलता है कि इसने मेरे को लूका के साथ देख लिया। अब वो थोड़ा सा, सर्जियस का गुस्सा थोड़ा शर्म में बदल जाता है। फिर राइना एक और बात कहती है। राइना कहती है कि लूका का भी एक फियांसे है निकोला, और निकोला तुम्हारा असली कॉम्पिटिटर है, क्योंकि प्यार तो तुम लूका से करते हो तो ब्लंटली से क्यों लड़ाई कर रहे हो बेवकूफ़। अब सर्जियस कहता अरे इसकी भी सगाई हो चुकी है। अब देखो सर्जियस दोनों तरफ से गिर चुका है। जिसकी उसकी सगाई है राइना, उसका एक लवर है ब्लंटली, और जिसको वो प्यार करता है नौकरानी लूका को, उसका ऑलरेडी एक फियांसे है, दैट इज निकोला। अब वो दोनों तरफ से गिर चुका है। अब जैसे बातें हो रही होती हैं तो वो बुलाते हैं कि भाई लूका को बुला के लाओ भाई, जब इसकी उससे सगाई है जरा जांच पड़ताल की जाए इसके और इसके फियांसे के बारे में, निकोलस से इसका क्या रिलेशनशिप है। तो लूका सुन रही होती है बाहर से, तो उसको लेकर के आते हैं। अब लूका, राइना, सर्जियस, ब्लंटली
वहाँ पर मौजूद हैं एंड वहाँ पर पेटकॉफ की एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पर पेटकॉफ क्या कर रहा है? यहाँ पर पेटकॉफ अपने कोट पे ही अटका हुआ है। उसका जो कोट है वो थोड़ा चौड़ा हो गया है क्योंकि इसको ब्लंचली ने पहना था। वो कोट को मंगाता है, निकोला कोट को लेकर के आता है। राइना कहती है कि पापा मैं आपको कोट पहनाती हूँ। जैसे ही वो कोट पहनाती है, कोट की जेब में से फोटो निकाल के ब्लंचली को दे देती है ताकि वो फोटो ऑब्वियसली पेटकॉफ को ना पता चले। और यहाँ पर थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं कहानी को। यहाँ पर ब्लंचली बता देता है कि वही चॉकलेट क्रीम सोल्जर है और द ग्रेशियस यंग लेडी सेव्ड माई लाइफ बाय गिविंग मी चॉकलेट क्रीम्स व्हेन आई वाज स्टार्विंग। और ये बता देता है कि माई लेट फ्रेंड स्टोल्स टोल्ड यू द स्टोरी एट पीरॉट, आई वॉज द फ्यूजिटिव। मैं ही वो बंदा था जो आपकी बेटी के कमरे में रहा था और आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई थी, मुझे चॉकलेट क्रीम्स खिला करके, ताकि मैं मर ना जाऊं। तो पेटकॉफ कहता अच्छा तुम हो, अच्छा। तो अब उसके पेटकॉफ के भी कान खुल जाते हैं कि हम दो जिन औरतों का मजाक उड़ा रहे थे सुबह, ये वही हैं। एंड उसको समझ में नहीं आता कि अब करे तो करे क्या। एंड यहाँ पर राइना भी बोलती है कि वो जो फोटोग्राफ है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जो आपके कोट की जेब में थी आई थिंक, मैंने ही उस पर लिखा था टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर राइना। मेरे को नहीं पता था कि इनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। तब ब्लंचली बताता है कि आई एम नॉट मैरिड। राइना कहती कि तुमने तो बोला था तुम हो। तो ब्लंचली बोलता है कि मैंने नहीं बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ। आई नेवर वॉज मैरिड इन माई लाइफ। ओके, तो अब यहाँ पर बातें खुलती रहती हैं कि भाई राइना वॉन्ट्स टू मैरी ब्लंचली, लेकिन जो लूका है, लेकिन उसकी सगाई तो निकोला से हो रखी है। तो पेटकॉफ यही पूछता है कि भाई कौन किसके साथ सगाई कर रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको पता चल जाता है कि जो सर्जियस इज इंटरेस्टेड इन लूका एंड ब्लंचली इज इंटरेस्टेड इन राइना। फिर वो लूका को बुलाते हैं कि भाई लूका, तुम्हारी जो मंगेतर है इसको तो सर्जियस उठा के ले जा रहा है, आप क्या करोगे, कुछ बोलोगे नहीं? तो लूका कहता है कि भैया मेरी इससे सगाई नहीं हुई है, ये जो हमने सगाई का नाटक किया था वो लूका की प्रोटेक्शन के लिए किया था, बस इतनी ज़्यादा है। एंड मुझे लगता है कि उसको नोबिलिटी में शादी कर देनी चाहिए। किससे? सर्जियस से। अब यहाँ पे ब्लंचली कुछ और बातें भी कहता है ताकि ये चीज़ पक्की रहे कि राइना एंड ब्लंचली दे वर नॉट मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड एट द नाइट व्हेन ब्लंचली अराइव्ड एट हर हाउस टू एस्केप फ्रॉम द वॉर। तो ब्लंचली कैथरीन को भी बताता है कि भाई राइना को मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए आया था एंड मेरे में ही कमी थी, मेरे को तो कुछ पता नहीं था। एंड मैं कोर्ट को लौटाने सिर्फ उसको देखने के लिए आया था, अदरवाइज़ जितनी जैसी मेरी उम्र है उस हिसाब से तो मुझे कोर्ट को पार्सल करवाना चाहिए था, लेकिन मैं देने आया था, इसीलिए ये बात आगे बढ़ी। हमारे बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था उस रात को। तो वो राइना के कैरेक्टर के बारे में बताता है कि शी इज़ अ नाइस ब्यूटीफुल गर्ल। तो फिर पेटकॉफ को पता चलता है कि उसका कोट, तो सारी चीज़ें खुल जाती हैं। फिर बात चलती है कि राइना 17 साल की और मैं 34 साल का हूँ, तो शायद हम दोनों के बीच मैरिज इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो फिर राइना बताती है कि मैं 17 की नहीं हूँ, 23 की हूँ एंड वी कैन गेट मैरिड। तो आगे बात चलती है एंड आगे बात चलती है और यहाँ पर फादर कहते हैं कि भाई मैं तुमसे शादी क्यों कर रहा हूँ अपनी बेटी की, सर्जियस तो इतना बड़ा ऑफिसर है, तुम एक सोल्जर हो। तो फिर जो हमारा ब्लंचली है वो बताता है कि मेरे पास जितनी जायदाद है वो तुमसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फिर वो गिनाता है कि मेरे पास घोड़े कितने ज़्यादा हैं, टेबल क्लॉथ कितने ज़्यादा हैं। एंड ये सब सुन कर के राइना के फादर कहते हैं कि भाई तुम के स्विट्ज़रलैंड के राजा हो क्या?
और फिर वो खुश होकर के अपनी बेटी को दे देता है शादी के लिए, बिकॉज ही इज़ अ रिच गाय एंड ही ग्लैडली गिव अवे हर डॉटर टू हिम। अब यहाँ पे ब्लंटली कहता है कि मैं कुछ दिनों बाद वापस लौट करके आऊँगा शादी के लिए, और सर्जिस को कहता है कि मेरे आने से पहले तुम शादी बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पर ये प्ले ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। पहला है कैरेक्टर स्केच। राइना, ब्लंटली, सर्जियस एंड लूका, ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके कैरेक्टर कहानी की शुरुआत में अलग होते हैं और कहानी के एंड में बिल्कुल अलग होते हैं। तो क्या क्या चेंज आते हैं, क्या क्या परसेप्शन है। चेंज मतलब वॉर के बारे में, लव के बारे में। जैसे ही किसी एक को पता चलता है कि ये मेरे को धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है, तो कितना वो चेंज हो जाता है या हो जाती है। वॉर कैसा होता है, राइना के दिमाग में वॉर की क्या इमेज है, जब ब्लंटली उसे बताता है तो उसका इमेज चेंज हो जाती है। ब्लंटली कितनों की इमेजेस चेंज करता है। सर्जियस का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है जैसे उसे पता चलता है कि राइना का जो इटर्नल लव है, आइडियल लव है, उसके लिए लव है ही नहीं, वो किसी और के लिए ही है। तो ये मैं 2-4 हिंट मैं आपको दे रहा हूँ जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।